आज हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल या इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम बोलते हैं और इसे क्रेब्स साइकिल भी हम बोलते हैं। और ये वाली जो प्रोसेस है मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ग्लाइकोलिसिस के बाद वाली प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस में आपने लास्ट टाइम पे देखा कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स टूट करके दो पायरुविक एसिड बना रहा था तो वहां पर आपने देखा कि दो एटीपी का क्रिएशन हो रहा था एनारोबिक कंडीशन में, और 5 एटीपी का जनरेशन हो रहा था जब वो एरोबिक कंडीशन चल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जा रहा था। अब हमने कई सारी बुकों में देखा कि लिखा रहता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जो है 32 एटीपी का क्रिएशन करता है सेल में। जब सेल मेटाबोलाइज करती है कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह, तो उसमें देखा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है 32 एटीपी का क्रिएशन करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि 32 जो एटीपी है ये कैसे करके क्रिएट होती है, जिनमें से आपने देखा कि दो एटीपी एनारोबिक कंडीशन में और 5 एटीपी जो एरोबिक मिला करके, टोटल मिला करके तो 7 एटीपी आपके एरोबिक कंडीशन में मिल रहा था। तो वहां पर आपने देखा कि ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूट गया है और सिर्फ आपको अभी 7 एटीपी ही सेल को जो मिली है, 7 एटीपी मिली। तो बाकी के एटीपी क्या आगे मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे करके मिलेगा, तो अब जो प्रोसेस चलेगी वो चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चल रही थी वो चली थी साइटोप्लाज्म में। अब आगे जो प्रोसेस चलेगी वो चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम अभी देखेंगे किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ सिट्रिक एसिड या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल चलेगी। सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड होगा वो सिट्रिक एसिड होगा। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हम इसलिए बोलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो तीन आपको मिलेंगे। तीन कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ट्राइकार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और डॉक्टर हेंस क्रेब ने इसे डिस्कवर किया था, इस सेल मेटाबॉलिज्म वाली कंडीशन को, तो इसलिए हम इसे क्रेब साइकिल हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर एक व्हील बना हुआ है साइकिल, पूरी प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ, चाहे हम उसे क्रेब साइकिल बोले, चाहे हम उसे टीसीए बोले, चाहे हम उसे सिट्रिक एसिड साइकिल बोले। तो इसमें आप देखेंगे कि हायर एनर्जी जनरेट होगी किसके माध्यम से, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो वहां पर आप देखेंगे कि हायर एनर्जी जनरेट होगी। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसे एम्फिबॉलिक साइकिल भी हम बोलते हैं, क्योंकि एम्फिबॉलिक में आप देखेंगे कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों टाइप की इसमें प्रोसेस आपको मिलेगी सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। और इसमें जो इंड प्रोडक्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखें कि जब सेल जो है किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म करती है, तो उसका जो इंड प्रोडक्ट होगा वो वो वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसमें एनर्जी का क्रिएशन होगा, ठीक हो गया। तो इससे आगे हम देखते हैं। मैंने अभी लास्ट अभी बताया था कि इसे हम हेंस क्रेब ने डिस्कवर किया था सेल मेटाबॉलिज्म को, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल भी हम इसे बोलेंगे। और ये प्रोसेस जो चलेगी ये चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस चल रही थी वो सेल के साइटोप्लाज्म में चल रही थी और सिर्फ 7 एटीपी का ही जनरेशन हो रहा था। तो अभी हमने बताया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 32 एटीपी का क्रिएशन करता है, तो बाकी जो एटीपी बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्ट्रक्चर में बनेगा। अब इसमें आप देखेंगे ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है, और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो आपके क्रिस्टी है, और जो इसमें लिक्विड जो भरा हुआ होगा वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होंगे। तो व्हाट इज एंजाइम्स, ये इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे कि एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एसेलरेट कर रहे हैं। जितने भी एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाने में एसेलरेट करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कई सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो घटाते हैं, लेकिन अफेक्टेड करेंगे, ठीक। तो एंजाइम पे हम बाद में बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप देखेंगे इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, अभी आपको पिछले स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, इनर मेम्ब्रेन है, और एक और टॉपिक आएगा इसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये कंडीशन इसलिए बताई जा रही है, एक तो आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में इनको देखना है कि क्या आउटर मेम्ब्रेन है, क्या कैसा इसका इनर मेम्ब्रेन है, कैसा इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, या कैसा इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये हम ध्यान देते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तो वहां पर इनका बहुत महत्व है। फिलहाल हम
मैट्रिक्स और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम क्रिस्टी बोल रहे थे, तो जहां पर क्या होगा, आपका एटीपी का क्रिएशन होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर था उसका, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलती है, कैसे चलती है। इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड था पायरुविक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना ग्लाइकोलिसिस में। और हम यहाँ पर जो साइकिल हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो पायरुवेट से सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसमें अभी देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे। ये एसिटाइल कोएंजाइम काफी हायर अमाउंट में एटीपी का क्रिएशन करता है। फिलहाल जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पायरुवेट से जब एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, तो आप देखेंगे 3 NAD। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, ये NAD है या FAD है। ये एक प्रकार से को एंजाइम है, कैरियर है एनर्जी के, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यह भी बताया मैंने कि एसिटाइल जो को एंजाइम ए है, एक प्रकार का कैरियर है। ठीक है, और ये हाई एनर्जी कंपाउंड है एसिटाइल को एंजाइम। और एक एसिटाइल को एंजाइम ए आपका जो है 10 ATP से जो है 10 ATP का क्रिएशन करता है। इसमें हम अभी देखेंगे इसे। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म। तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रोसेस चल रही थी। एक तो ग्लाइकोलाइसिस थी, ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपने देखा कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूट रहा था। ग्लूकोज क्या हो रहा है, पायरुवेट में टूट रहा था। आज हम बात कर रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की। तो डायरेक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं आकर के पायरुवेट पहले क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एसिटाइल को एंजाइम में आपके जो कार्बन है, इसमें 2 कार्बन होंगे। और जो मैट्रिक्स में ऑक्सलो एसिटेट है पहले से, इसमें 4 कार्बन है। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, फर्स्ट कंपाउंड बनाते हैं सिट्रिक एसिड। इसलिए हम इस साइकिल को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सभी मैं अभी आगे बता रहा हूँ, आगे वाले साइकिल में समझाऊंगा इसे। फिलहाल इस स्ट्रक्चर को आप देखिए कि यहाँ ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, पायरेट बना। और ये अगर बैकवर्ड रिएक्शन चलती है इसमें कि पायरुवेट से ग्लूकोज जब बनता है, इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस हम बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट सेल को मिल रहा है, तो ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। और अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बनना था, तो आपका ग्लाइकोलाइसिस बनना था। पायरुवेट जो है कई पायरुवेट जब बनता तो इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। मसल्स की बात करें तो लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, कोरी साइकिल आपने सुना होगा। और अगर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसमें अमीनो एसिड, जब हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे या फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तो वो भी कन्वर्ट पहले किसमें होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। और तब फिर से क्या होगा, आपके जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये चलेगी। ठीक है, इसलिए हम सिट्रिक एसिड साइकिल को एम्फिबॉलिक साइकिल भी हम बोल रहे हैं। इसमें आपके सारे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो टाइप के प्रोसेस इसमें आएगी। अगर हम कार्बन के नंबर के हिसाब से देखें, तो आप देखेंगे एसिटाइल को एंजाइम ए, इसमें कार्बन आपके 2 हैं। और जो ऑक्जेलो एसिड था, इसमें कार्बन आपके 4 हैं। दोनों मिल करके क्या है, 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनाते हैं। और अभी सिट्रिक एसिड से फिर आप देखेंगे अभी रिएक्शन में आगे आइसोसिट्रेट बनता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, जो कि 5 कार्बन वाला होगा। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपके सक्सीनेट बनेगा, जो 4 कार्बन वाला है। तो फिर आपके फिर मैलेट देखेंगे, फिर मैलेट के बाद फिर ऑक्सिलो एसिटेट देखेंगे। तो ये कार्बन का आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो नंबर है, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन का नंबर 6 है। पहले 6 था, फिर 5 हुआ, फिर आपने 4 देखा, फिर दोबारा आपने देखा कंपाउंड में 4। और ऊपर से अगर एसिटाइल को एंजाइम प्रेजेंस मिला, तो फिर क्या हो गया, कार्बन 6 हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा था, तो आपके एक NADH जनरेट हो रहा था। कब उसमें आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, इससे मैं अभी बताऊंगा। फिर आपने कहा कि जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपका सक्सिनेट बन रहा था, वहां पर भी आप देखेंगे कि एक NADH मिलना है, 2 हो गए। एक NADH आपको यहाँ पर मिलेगा जब मैलेट वाली कंडीशन में, मैलेट से ऑक्सिलो एसिटेट बन रहा था, वहां पर आपको मिलेगा। फिर आप देख रहे हैं NADH क्या है, एक प्रकार का कैरियर है, कोएंजाइम है।
ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और एक NADH जो है, अगर हम पढ़ें तो एक NADH 2.5 एटीपी को क्रिएट करता है, 2.5 एटीपी क्रिएट करता है। और एक FAD जो है 1.5 एटीपी का क्रिएशन करेगा, 1.5 एटीपी का क्रिएशन करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसे साइकिल में आगे देखेंगे। और प्योर फॉर्म जो एटीपी के मिलेगा वो आपको सिर्फ एक मिलेगा। तो एक क्रैब साइकिल में एक, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट मिले, तो इसके बाद दो क्रैब साइकिल चलेंगी, तो दो क्रैब साइकिल चलेंगे, तो ये जो है इनका क्या हो जाएगा, प्रत्येक का डबल हो जाएगा हर चीज। अगर ये 3 NADH हम बोल रहे हैं तो इसके बाद 6 NADH हो जाएंगे। अगर यहाँ एक FAD बोल रहे हैं तो वहाँ दो हो जाएंगी। अगर एक GTP हम बोल रहे हैं या ATP हम बोल रहे हैं तो आपको दो ATP प्योर फॉर्म में मिलेगा। ये सब यहाँ बता रखा है इसमें।